हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितु और रितु की रसोई में आज आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में मैं बनाने जा रही हूँ मकई और भिंडी की स्पेशल सी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत टेस्टी बनी है। आज मैं गई थी मार्केट और मार्केट से मैं लेके भुट्टे भुट्टे मीन्स मक्का। तो मैंने सोचा भून के तो सब बहुत खाते हैं, लेकिन क्यों ना एक अलग सी रेसिपी इसकी ट्राई की जाए। तो मैंने इसकी रेसिपी सब्ज़ी बनाई। तो ये देखिए, ये भुट्टे में लेके आई हूँ और इसको मैंने इसका जो ऊपर का कवर था इसको हटा दिया था। और अब इसको मैंने चाकू से इस तरह से इसको देखिए काट लिया। थोड़ा सा टाइट रहता है तो इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा अपने हाथ को बचाकर आप इसको स्मूथली काट लीजिएगा। ये देखिए, अब इसको बीच से हम तोड़ देंगे। तो ये देखिए, कट लगा के हल्का सा हमने इसको तोड़ दिया है। ये इस तरह से देखिए, बहुत ही ताज़ा है, ये बहुत फ्रेश भी है। और अब इसको हम छील लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने प्लेट में छील कर उसको रख लिया है। ये 1 कटोरी दाने थे मक्के के, मतलब एक जो बाली थी उसकी, उसमें 1 कटोरी दाने निकल गए। और ये देखिए, ये हमने भिंडी को वॉश करके रख लिया है। भिंडी ये देखिए बहुत ही फ्रेश है और ताज़ा है भिंडी भी। और ये जिस तरह से ये प्याज और ये टमाटर मैंने काट के रखे हैं, ये देखिए स्प्रिंग टाइप के हैं, जैसे हम सैलेड काटते हैं उसी तरह से हमें इस सब्ज़ी के लिए हमें इस तरह की स्प्रिंग जैसे ही प्याज और टमाटर काटना है। ये इस तरह से काटने से क्या होता है ना, सब्ज़ी का जब हम तड़का देते हैं तो सब्ज़ी में जो खुशबू आती है, जो उसका फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक बार इस तरह से आप सब्ज़ी को ज़रूर यही वाली सब्ज़ी को ट्राई कीजिएगा, बहुत आपको पसंद आने वाली है। तो अब आइए, सब्ज़ी की पूरी तैयारी करने के बाद अब हम सबसे पहले भिंडी जो वॉश करके रखी है इसको काट लेते हैं। और भिंडियों को हमें ये इसी साइज़ में काटना है, थोड़े बड़े बड़े साइज़ में होने चाहिए। ऊपर नीचे का हिस्सा आप निकाल दीजिएगा और इस तरह से सारी भिंडियों को काट लीजिएगा। ये इस तरह से देख लीजिए। तो इसका जो साइज़ है छोटा नहीं होना चाहिए, साइज़ हमें यही रखना है, अदरवाइज़ क्या होंगे ना, वो सब्ज़ी बहुत लिबलिबी सी हो जाएगी यदि आप छोटे साइज़ में काटते हैं तो अब देखिए, भिंडियों को काटने के बाद मैंने गैस पर 5 मिनट पहले ही ऑन करके रख दिया था कढ़ाई को, और उसमें तेल भी डाल दिया था। तेल अच्छा खासा हमारा गर्म हो चुका था। और अब उसमें हम ये जो भिंडी है इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, लाल लाल से जब हो जाएगी तो उसको आप प्लेट में एक निकाल लीजिएगा। और जो बचा हुआ तेल है उसी में सब्जी का पूरा हम तड़का लगा लेंगे। तो तड़के मैंने देखिए, तेल में मैंने तेज़पत्ता डाला था और खड़ा गरम मसाला, आप लौंग डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, वो भी मैंने डाला था। और जीरा डाल दिया था और मेथी डाला था। और उसके बाद मैंने देखिए इसमें प्याज डाल दिए थे, जो स्प्रिंग जैसी मैंने अनियन काटी थी और टमाटर काटा था, उसको डाल देंगे। और जब हल्की सी अधकच्ची हो जाए, मतलब थोड़ी सी लाल हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें प्याज को पकाना नहीं, अधकच्चा ही रखना है, तो उससे क्या होता है ना, स्वाद बना रहता है सब्ज़ी का, बहुत अच्छा एक अलग टेस्ट आता है। तो उसके बाद जब बस ये सारी सब्जियां, मतलब प्याज और टमाटर अच्छे से लाल हो जाएगा, तब हमें जो मकई के दाने हैं उसको डाल देना है। और उसको डालने के बाद जो थोड़ा सा उसको भी हम अच्छे से मिक्स करके मिला लेंगे। उसके बाद हमें जो भिंडी फ्राई की थी उसको इसमें डाल देंगे। जैसे मैंने भिंडी को डालकर आप 1 से 2 मिनट तक उसको थोड़ा सा पकने दीजिएगा। ये देखिए, जिस तरह से हम अब इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे, जैसे पिसी हुई धनिया है और गरम पानी डाल दिया है। और गरम पानी भी आप केवल 1 गिलास पानी ही डालिएगा, क्योंकि हमारी सारी सब्जियां और मसाले पके हुए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। पानी यदि गर्म होता है तो इससे क्या होता है ना, सब्जी का जो स्वाद होता है वो उतरता नहीं है। और कच्चा पानी डालने से थोड़ा टेस्ट उसका, थोड़ा हमें ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है और उसके बाद थोड़ा टाइम भी लगता है। यदि आप गर्म पानी डालते हैं, क्योंकि हमारी सब्जियाँ भुनी हुई रहती हैं, तो इसलिए गर्म पानी डालने के बाद उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए, अब हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी है बहुत अच्छे से। और ये देखिए, अब मैंने बर्तन ले लिया है। अब बर्तन में मैं इस सब्ज़ी को डाल दूँगी। जैसा आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, जैसा इसकी ग्रेवी जो है, हमने मसाले बहुत कम यूज़ किए हैं, फिर भी देखिए हमारी सब्ज़ी बहुत गाढ़ी सी बनी है। देखिए, सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है, जैसे ये देखने में लग रही है ना, इसकी खुशबू को बहुत स्वाद लग रही है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। इसकी खुशबू, जो महक है, एक अलग ही इसकी महक भी आ रही है। जिस तरह से हमने इसमें जो ये अनियन और टमाटर डाले थे उसका एक अलग ही स्वाद आता है। यदि आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे इस तरह से, यदि सब्ज़ी जो प्याज है आप काट के डालते हैं सब्ज़ी में, तो एक अलग टेस्ट आता है, उसका स्वाद आता है। और सब्ज़ी जब भी हम कोई बनाएं तो उसमें सब्ज़ी जो टमाटर और प्याज होता है ना, यदि आप टमाटर को पीस के डालना चाहते हैं तो पीस के भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आप इस तरह से डालते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग फ्लेवर, और देखने में भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और सब्ज़ी जो प्याज और टमाटर होता है वो, तो ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा
दिखा देती हैं। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ गई है। एक बार इस सब्ज़ी को आप अपने घर में ज़रूर बनाकर देखिएगा। और लेकिन भुट्टे और मक्के का आपको ध्यान रखना होगा कि भुट्टे या जो कह लीजिए मक्के आपको एकदम फ्रेश और ताज़ा होने चाहिए, वो कड़क नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, तभी सब्ज़ी हमारी अच्छी बनती है। और यदि आप ले भी आए हैं तो जैसे थोड़ा सा जो ड्राई होते हैं ना, उनको फिर बॉईल करना पड़ेगा आपको। बॉईल होने के बाद ही वो सब्ज़ी थोड़ा अच्छी बनेगी। या फिर आप कुकर में बनाएंगे तो वो होगा क्या कि भिंडी वैसे भी गल जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसकी वजह से आपको बॉईल नहीं, मतलब कुकर में नहीं पकाना है, कढ़ाई में ही पकाना है सब्ज़ी। तो फाइनली हमारी रेसिपी मकई और भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है खाने के लिए। इसको आप राइस के साथ ले सकते हैं, पूरी पराठे के साथ भी ले सकते हैं। तो ये मकई और भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।